हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 38 और इससे पहले का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है प्लेलिस्ट की, वहां से जाकर हिंदी, इंग्लिश और अन्य सब्जेक्ट का कंप्लीट देख सकते हैं। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी मैथ की, गणित की, तो आप जरूर देखें, क्योंकि उसी को समाहित करके, संयोजन करके इसमें आपको आगे दिया गया है। ठीक है, तो वर्कशीट में आपको द्विविमीय आकृतियों में कोने और भुजाएं, मैंने आपको इससे पहले वीडियो में ही बताए हैं। 2D डायमेंशन मतलब द्विविमीय मतलब जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है बच्चों, जिनकी हम लंबाई या चौड़ाई निकाल सकते हैं। कोई भी ऊंचाई या गहराई नहीं होती है। ऊंचाई और गहराई वाली जो आकृतियां होती हैं वो 3D होती हैं, 3 डायमेंशन होती हैं, त्रिविमीय होती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो है प्लान फिगर दिए गए हैं। दी गई आकृतियों में कोने और भुजाएं लिखी। कोने होते हैं कोण, जैसे आपको त्रिभुज दिया गया है सबसे पहले। ठीक है, तो त्रिभुज में 3 कोने होंगे और 3 भुजाएं होंगी। देखो 1 2 3 आपके त्रिभुज भुजाएं हो गई, और 1 2 और 3 ये जो है आपका कोण हो गया, कोने। ठीक है, आपको एक लिफाफा दिया गया है, चतुर्भुज दिया गया है। इसमें 4 कोने होंगे। देखो 1 2 3 4, 4 कोने हो गए। भुजाएं 1 2 3 4 भुजाएं हो गई, और विकर्ण 2 हो गए। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब जो दो आमने सम्मुख कोणों को आपस में मिलाए वो होता है विकर्ण। ठीक है, अगला है पंचभुज दिया गया है। पंचभुज में 5 भुजाएं हैं और 5 कोने हैं, आप आसानी से गिन सकते हैं। इसके बाद षष्ठभुज दिया गया है, जिसमें आपकी 6 कोने हैं और 6 भुजाएं हैं। तो हम नेक्स्ट वर्कशीट पर चले, तो वर्कशीट नंबर 39 द्विविमीय आकृतियां बनाना, 2D आकृतियां। ठीक है, जैसे कि आपसे कहा मुड़ी रेखाओं से जोड़कर डिजाइन बनाइए। देखो बच्चों, मुड़ी मतलब वक्राकार, गोलाकार। तो मैंने इस तरह से कोशिश की है बनाने की, आप भी आसानी से इनको बना सकते हैं। ठीक है, और आप अलग से ही बनाना चाहें तो वो भी आप अपनी बनाएं। ठीक है, अगली वर्कशीट में, वर्कशीट नंबर 40 में कहा गया है कि नीचे दिए गए बिंदुओं को मिलाकर, यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी भी इंक्रीज कर सकते हैं। एक त्रिकोण बनाना है, मतलब त्रिभुज, एक वर्ग बनाना है, आयत बनाना है, वृत्त बनाना है। ठीक है, ऐसी विभिन्न आकृतियों का निर्माण आपको करना है। तो देखो बच्चों, मैंने इधर बनाया है। एक तो आपका त्रिभुज हो गया जी, क्योंकि तीनों भुजाएं हैं जिसमें त्रिभुज में। एक वर्ग हो गया, वर्ग में इसकी जो आमने सामने की और चारों भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं। एक मैंने बनाया है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की ये खासियत है कि ये जो भुजाएं हैं आमने सामने की बराबर होंगी समांतर चतुर्भुज में। ठीक है, कोई भी दो जो रेखाएं हैं वो पैरेलल होती हैं समांतर चतुर्भुज में। इसमें बस एक विशेषता ये है, आयत से अलग होती है, क्योंकि आयत में जो चार कोण होते हैं आयत के, वो जो है 90 एंगल के होते हैं, लेकिन इसमें कोई भी एंगल जो है ऐसा नहीं मिल सकता है कि जो 90 एंगल का हो। ठीक है, तो हम देखो इसको तो समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम आयत नहीं बोल सकते। ठीक है बच्चों, क्योंकि आयत की एक विशेषता ये है कि उसमें 90 का एंगल होना चाहिए। ठीक है, देखो ये पंचभुज है और ये जो है वृत्ताकार है, यानी सर्कुलर पथ है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि वर्कशीट नंबर 31 में 2D आकृति, जो 2 डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन होती हैं, खड़ी पड़ी तिरछी और रेखाएं, मतलब खड़ी खड़ी रेखाएं, पड़ी रेखाएं, तिरछी रेखाएं। और तो क्वेश्चन में आपको इस प्रकार दिया गया है कि नीचे दिए गए बिंदुओं को जोड़कर खड़ी रेखा, अब खड़ी तो ऐसी होगी ना, सीधी रेखा, सीधी ऐसी होगी, पड़ी है ना, तिरछी रेखा मतलब इस प्रकार से, और मुड़ी हुई इस प्रकार से। ठीक है, वक्राकार। तो देखो बच्चों, इसमें आपको पहले तो एग्जाम्पल में दिया गया है, अब आपसे कहा गया है कि 2 खड़ी रेखाएं बनाइए, तो मैंने बनाई हैं। ठीक है, आप भी किसी भी तरह से बना सकते हैं। 2 सीधी रेखाएं बनाइए, 2 तिरछी रेखाएं बनाइए। ठीक है, फिर 2 मुड़ी हुई रेखाएं बनाइए, तो मुड़ी हुई भी मैंने इधर निर्माण कर दिया है। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट वर्कशीट पर। वर्कशीट नंबर 43 जो पेज नंबर हो गया, और वर्कशीट नंबर है ये आपकी 41। हम चलते हैं वर्कशीट नंबर 42 पर। कहा गया है आपको 2D आकृतियों का आकलन आपको बताना है कि इस जो फिगर दिया गया है एक्चुअली में, वो उसमें आपको वर्गाकार, वर्गाकार आप समझ सकते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। ठीक है, आयतकार जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, त्रिभुजाकार जिसमें 3 भुजाएं हों, वृत्ताकार मतलब गोल, वृत्ताकार गोलाकार हो, और वृत्त मतलब तो आप वही है, गोल है ना। तो देखो बच्चों, इसमें आप देख सकते हैं, आपको बताना है कि चित्र में कितने त्रिभुज हैं। तो मैं आपको बताऊँ 7 त्रिभुज हैं चित्र में, आप देख सकते हैं। देखो कहाँ कहाँ पर 7 त्रिभुज हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, 7 त्रिभुज हो गए आपके। वृत्त में कितने हैं, तो 5 वृत्त हैं आपके। चित्र में कितने आयताकार हैं, तो 3 आयताकार हैं। मैं आपको गिनवाऊं, देखो आयत जिसके आमने सामने, तो 1 आयत, 2 आयत, और जो हो जाएंगे आपके, देखो अच्छा 1 आयत हो गया, 1 2 और 3 आयत हो गए आपके। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे चित्र में वर्ग कितने हैं, 3 हैं, और चित्र में वृत्त कितने हैं, 5 वृत्त हैं। कहानी के माध्यम से आपको जो आकृतियां हैं उनको पहचानना है,
कहानी के माध्यम से उनके नाम लिखना है आपको, ठीक है, पहचान कर। जैसे कि यहाँ कहा गया है कि एक त्रिभुज, चतुर्भुज और, अच्छा चतुर्भुज को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, या आयत दे दीजिए या वर्ग दे दीजिए, ठीक है, इसमें तो वर्ग ही लग रहा है मुझको। वो एक त्रिभुज है, तो देखो व्रत, आयत, व्रत और वर्ग और एक त्रिभुज दिया गया है। तो देखो व्रत, वर्ग और त्रिभुज एक स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है। फिर देखो नाम लिखना है। वर्ग के 4 कोने होते हैं, त्रिभुज के 3 कोने होते हैं, परंतु व्रत का तो कोई कोना ही नहीं होता, ठीक है। वर्ग और त्रिभुज व्रत को चढ़ाते थे कि तुम्हारे पास तो कोने ही नहीं है। अब तीनों एक बार जंगल घूमने गए तो शेर आ गया, तो भागने लगी तो क्या हुआ, व्रत पहिए की तरह लुढ़कते तेजी से भागने लगा। अब वर्ग में तो कोने होते हैं, ठीक है, गोलाकार तो होता नहीं है, तो वो लुढ़क तो सकता नहीं है। तो वर्ग और त्रिभुज कोने की वजह से खिसक कर चल रहे थे, ठीक है। मतलब आपको ये बताया जा रहा है कि जिसमें कोने भी ना हो तो उसका जो मूवमेंट होता है वो फास्ट होता है। पहिए को भी देखेंगे तो वृत्ताकार होता है, गोलाकार, जिससे कि वो तेजी से भागता है, ठीक है। अर्थात धीरे धीरे चल पा रहे थे। तो वर्ग और त्रिभुज व्रत से विनती करने लगे, भैया मुझे बचा लो, हम भी साथ ले चलो, हमें भी। तो व्रत ने अपने दोनों हाथों पर उनको रख लिया, और यह देखकर शेर जंगल की ओर लौट गया, ठीक है। अब व्रत, वर्ग और त्रिभुज सकुशल घर वापस आ गए अच्छे से। वर्ग और त्रिभुज ने व्रत को चढ़ाना बंद कर दिया, क्योंकि वो पहले चढ़ाते थे कि तुम्हारे कोने नहीं है। अब उन्हीं कोनों की वजह से इन दोनों को जो है बचा लिया गया, ठीक है। अगला क्या है, अगला है मानक इकाइयों की लंबाई। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वीडियो में कंप्लीट देखें, और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही टेक केयर।